Okay, let's start the difference between perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic बोलते ही दिमाग में रॉड का ख्याल आना चाहिए. एक रॉड, स्टील रॉड पड़ी हुई है और उसका साइज जो है उसको खींचने की कोशिश करो, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है. इसलिए रबर बैंड इलास्टिक होता है, स्टील रॉड इनइलास्टिक होती है. सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड रिएक्ट ही नहीं करे वो तो चाहे प्राइस राइज हो चाहे प्राइस फॉल हो, डिमांड तो एज इट इज ही रहेगी. उसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं. सो देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज और फॉल इन प्राइस. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट E इज इक्वल टू 0. जब रिएक्ट ही नहीं करेगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 ही होगी ना. सो रिलेटिवली इनइलास्टिक when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, demand is relatively inelastic. Numerical coefficient E is equal to 1. हम पहले ग्राफ से देखते हैं कि क्या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देखो, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस पे प्राइस. प्राइस थी P. जब प्राइस P थी तभी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी. ठीक है, ये Q क्वांटिटी डिमांडेड. सो जब प्राइस P है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q है, बराबर है. प्राइस बढ़ गई, P से P1 हो गई, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस बढ़ने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही है, चेंज नहीं हुई, सेम डिमांड कर्व पे पड़ी है. ओके, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़ने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं हुई, उतनी ही रही. और प्राइस घट गई, प्राइस घटने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम ही रही, चेंज नहीं हुई. प्राइस घटी तो जनरली हम लोग प्राइस घटती है तो ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और Q की बजाय Q1 इधर आ जाता है. लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. प्राइस घटो चाहे बढ़ो, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है. इसलिए एक रॉड जैसी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमको मिल गई DD डिमांड कर्व. ऐसा कब होता है? सॉल्ट और लाइफ सेविंग ड्रग्स में. नमक उतना ही डालोगे जितना सब्जी में जरूरत है, न कम न ज्यादा, तो खरीदोगे भी उतना ही, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे. लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोई हॉस्पिटलाइज है और उसको बचाना है तो प्राइस कम हो या ज्यादा उस समय ये नहीं देखा जाता, उस समय वो ड्रग्स खरीदी जाती हैं तो डिमांड उनकी भी सेम ही रहेगी. राइट. सो ये तो हमको समझ में आया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का. अब रिलेटिवली इनइलास्टिक को हम देखते हैं ग्राफ के हेल्प से. P प्राइस थी, P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी. प्राइस घटी P1 लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर एग्जांपल मान लो प्राइस घट के P से P1 हुई, मान लो कि 10% डिक्रीज इन प्राइस हो गया. ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 10% डिक्रीज इन प्राइस के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 5% ही इंक्रीज हुई. तो मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड ने रिस्पॉन्ड तो किया पर उस प्रपोर्शन में रिस्पॉन्ड नहीं किया, कम किया. इसलिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. समझ में आया? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ज्यादा चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हुई, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट E इज लेस देन 1. डिमांड कर्व स्लोप इज स्टीप एंड रैपिड. जो ये DD डिमांड कर्व है स्टीप स्लोप है. ध्यान करो कि स्टीप स्लोप और फ्लैट स्लोप क्या होता है, अभी इसको समझो क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को. सो स्टीप डिमांड कर्व कैसा होता है? ऐसे फास्ट गिरता हुआ, इसको हम बोलते हैं स्टीप डिमांड कर्व. और ये कब होता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक में, when E is less than 1. When your E, elasticity of demand, is less than 1, then you have a steep slope. Okay, फटाफट गिर गया. Now flatter slope. Flatter slope कैसा होता है? वो ऐसा. This is a flatter slope. So ये कब होता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के केस में, व्हेन E is
दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो ये जस्ट एक रिकैप कराया मैंने। अब डिमांड कर्व स्लोप इज स्टीप एंड रैपिड, ये स्टीप एंड रैपिड व्हेन E is less than 1। एग्जांपल wheat, sugar and other necessary goods। wheat, sugar and other necessary goods के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है।